तो देखो 6.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिस इज द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू एफ। और यहाँ पे वाई और जेड का आपको रेशियो गिवन है। तो मैंने आपको ये कहा कि जब एंगल रेशियो में गिवन होता है तो हम रेशियो को वेरिएबल की फॉर्म में ले लेते हैं। क्या करोगे आप? आपने क्या किया, लेट वाई इक्वल टू 3 है। अब एक्स नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। जनरली हम क्या लेते हैं, एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू 3 है और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 है। तो बच्चों y लेट y इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू 7 है। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? आप आगे देखो, आगे देखो। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो आपने कहा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और ई एफ किसके पैरेलल है, सी डी के। ई एफ सी डी के पैरेलल है, गिवन है। अब ध्यान से देखो, ए बी और ई एफ दोनों सेम लाइन के पैरेलल नहीं है, है ना? अगर दो डिफरेंट लाइन, ध्यान से सुना, if two different lines are parallel to the same line then they are also parallel to each other। अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में क्या होती है, पैरेलल। जैसे आपने कहा ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और आपने कहा जो ई एफ है वो भी सी डी के पैरेलल है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि दो डिफरेंट लाइन जो है वो सेम लाइन के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। को डाउट है तो बताओ। चलो मैं आगे, ठीक है, अब आगे देखो। उसका रीजन आप क्या दोगे, इफ टू डिफरेंट लाइंस और पैरेलल टू सेम लाइन। अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है देन दीज लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो ये लाइंस एक दूसरे के भी क्या होंगी, पैरेलल। तो डाउट है तो बताओ। चलिए मैं आगे, ठीक है। अब आगे देखो नाउ, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। ए बी किसके पैरेलल है, ई एफ के। अब बच्चों बताओ, ए बी अगर ई एफ के पैरेलल है तो आप एग्री करते हो ये तो ट्रांसवर्सल है। तो क्या आप एग्री करते हो जो एंगल बना है ये एंगल 3 के इक्वल होगा। ये जो एंगल बना हुआ एंगल 3 का क्या होगा, इक्वल होगा। बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स। और एंगल 3 की वैल्यू क्या है, जेड 1। तो एक्स इक्वल टू जेड, है ना? अब एक्स जो है आपका वो किसके इक्वल था, 7। ये एक्स इज इक्वल टू 7। कैसे? क्योंकि जेड 7 है। क्योंकि जेड क्या है आपका, 7 है। जेड 7 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो, तो आपने कहा कि जेड क्योंकि 7 है, ठीक है, और वाई कितना है, 3 है। तो अब ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब एक्स भी कितना हो जाएगा, 7 है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 है। तो मैं एक्स को ले रहा हूँ 7 है। कोई डाउट है तो बताओ। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो आगे। तो एक्स हमारा 7 हो गया, राइट। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7। तो एक्स हो गया आपका 7। तो आपने कहा एक्स इज इक्वल टू 7 है। चलो मैं आगे, ठीक है। अब आगे देखो, इन सिमिलर वे। अब क्वेश्चन में देखो, एबीसीडी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है बच्चों, नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और टी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो आप एग्री करते हो ये एंगल 1 और एंगल 2 इसका सम 180 डिग्री होगा। अब ये है क्या, वो डिटेल में बताएगा ये है क्या, को इंटीरियर एंगल। वाई, क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड में है। दोनों एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर। बोथ दीस एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, एक्स। तो बच्चों ये एक्स हो गया। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, वाई। तो ये वाई होगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। अभी आपने फाइंड किया था कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 है। और वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आप एग्री करते हो 7 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 7 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 7 प्लस 3 अगर बच्चों 180 डिग्री है तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 डिग्री। अब एक्स इसके इक्वल था, एक्स इसके इक्वल था, 7 है। तो ये हो गया 7 इंटू 18 दैट इज 126 डिग्री। कितना हो गया, 126 डिग्री। तो डाउट है तो बताओ। क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखो फिर से देखो क्वेश्चन क्या था आपका। अब फिगर से ही हमें सिर्फ एक्स,
क्वेश्चन ये था कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि सर ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, ई एफ सी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी? पैरेलल। तो प्राची अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है, वो टी ट्रांसवर्सल है, तो ए बी और ई एफ से क्या रिलेशन निकला था कि ये जो एंगल वन है वो किसके इक्वल होगा? एंगल थ्री के। क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों एंगल थ्री को आपने 7 है लिया, तो ये भी कितना हो गया? 7 है। चलो इसको 7 है। अब क्या किया आपने? फिर आपने ये कहा कि भैया ये जो दोनों एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल। क्या है? को इंटीरियर। तो आप एग्री करते हो एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। एंगल वन की वैल्यू बच्चों कितनी है? 7 है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। 7 है प्लस 3 है, कितना हो जाएगा? 10 है। तो बच्चों 10 है इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब ये 7 है तो 7 × 18 कर दो, ये हो गया 126। ऐसे होता है क्वेश्चन। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ऐसे की जाती है, फिगर को सामने रखो और फटाक से ऐसे आंसर निकालो। कैसे? समझ में आ गया? चलो मैं आगे, कोई डाउट है तो बताओ। चले आगे। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, कुछ ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका दैट इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल, और आपको कहा जा रहा है ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और ई एफ जो है वो सी डी पे क्या है? वो परपेंडिकुलर है। एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी बच्चों ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मैं ले लूं 126। एंगल जी ई डी, जी ई डी ये पूरा एंगल कितना है? 126 है। फिर कहा जा रहा है फाइंड एंगल ए जी। ए जी एक आपको ये एंगल फाइंड करना है, इसको मैं एंगल वन ले लें। फाइंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ आपको ये एंगल फाइंड करना है, इसको चलो मैं 2 ले लेता हूँ। और आपको फाइंड करना है एफ जी। एफ जी इसको मैं 3 ले लेता हूँ। कोई डाउट है तो क्लियर हो गया आंसर? ठीक है चलो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप ये समझते हैं। चलो चलो, ध्यान से समझना, रिलैक्स होके। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या आप एग्री करते हो? फिर जी ट्रांसवर्सल होगा। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो जी क्या होगा? ट्रांसवर्सल। एंड जीई इज, जी इज ट्रांसवर्सल। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल वन है, इस पूरे एंगल को चलो मैं 4 ले लेता हूं। पूरा है, इसको क्या ले लिया? क्या आप एग्री करते हो कि एंगल वन एंगल 4 के इक्वल होगा? वही क्यों होगा? ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। एक ये क्रॉस में जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये क्रॉस में जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनको क्या कहते हैं? यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्रॉस में जो इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ ये पूरा एंगल 4 अगर 126 है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि एंगल वन की वैल्यू कितनी? 126। और एंगल वन है क्या? एजी। तो एजी आ गया 126। एक एंगल आ गया। प्राची, एंगल थ्री कैसे निकाल? अगर आपको एंगल वन पता तो एंगल थ्री कैसे निकाल? वन और थ्री में कोई रिलेशन है अभी क्या? शाबाश, शाबाश। ये एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या है? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। तो एंगल वन कितना है? 126 प्लस हो गया एंगल थ्री इक्वल टू क्या हो गया? 180। बच्चों एंगल थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 126। 10 में से 6 क्या? 4। 7 में से 2 गया 5। ये आ गया 54। तो एंगल थ्री क्या है आपका? एंगल थ्री था आपका एफ जी। तो बच्चों ये वाला एंगल आ गया, ये कितना आ गया? 54। मैं यहाँ लिख देता हूँ 54। अब टू कैसे निकाल? इसको अगर मैं जो 90 वाला 5 ले लूं तो आप एग्री करते हो पूरे 4 में से अगर इस 5 को माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा। आया ना? कैन आई से दैट नाउ एंगल टू, पहले फिगर में सब कुछ लिखना है आपको। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 5। तो बच्चों एंगल 4 कितना है?
126 डिग्री। इसमें से एंगल 5 माइनस कर दो 90 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 12 माइनस 9 कितना होगा 3। तो एंगल 2 ये आ गया आपका 36 डिग्री। एक बार रिलैक्स होकर आराम से देख लो, कोई डाउट है तो। कुछ क्लियर है? और क्वेश्चन ट्राई करो, लगाओ उसमें। हाँ। सर मजे नहीं आई आज क्लास में। हमारा को समझ में 9 क्लास। देखो इधर कुछ पहले ही बताया था, जब आपका टेस्ट होगा तब आपको ये वाला जो हिंट है वो नहीं दिया जाएगा, नहीं इसके सारे पैटर्न हिंट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही मिलेगा। दूसरी बात, इन फिगर 6.25 पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू बच्चों किसके पैरेलल है एस टी। पी क्यू किसके पैरेलल है एस टी के। और एंगल पी क्यू आर कितना 110, तो एग्री करते हो पी क्यू आर 110 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एंगल आर एस टी कितना 130 डिग्री, तो आर एस टी ये कितना 130 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको क्यू आर एस फाइंड करना है, क्यू आर एस ये आपको फाइंड, बस समझ में आ गई। क्यू आर एस ये आपको फाइंड करना है। कैसे आपको ये एंगल फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या आपको पता है कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? क्या पता? हाँ वो तो सही बात कह रहे हो आप, लेकिन मैथमेटिकली ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि भैया जो फिगर है ये इंफॉर्मेशन काफी है। हमें अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड करना पड़े तभी हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या ऐड कर, आपने लिखा ड्रॉ, ड्रॉ लाइन एल। मान लो एक लाइन ले लिया आपने, अब डॉटेड बनाना है। डॉटेड का मतलब ये पता लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से लिया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अभी मत बना दो। ड्रॉ अ लाइन, से जो लाइन आपने ड्रॉ किया वो एल है। ड्रॉ लाइन एल विच इज पैरेलल टू एस, विच इज पैरेलल टू एस टी। कोई डाउट है तो बताओ। ड्रॉ अ लाइन एल विच इज पैरेलल टू एस, ठीक है। एंड दूसरा क्या ड्रॉ किया, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो गिवन ही है, चलो ये आपने लिख दिया। आपने लाइन ड्रॉ की है जो एस टी के पैरेलल है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूँ और इसको एंगल 2 लेता हूँ, तो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन? वेरी गुड, ये कॉन्टिन्यूअस एंगल है, मानते हो? तो आपने कहा नाउ एल इज पैरेलल टू एस टी, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। क्या मैं बोल सकता हूँ देयर फोर एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के।
तो बच्चों रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। तो अगर बच्चों एक को इंटीरियर एंगल है तो एंगल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस एंगल, और एंगल वन की वैल्यू क्या है? 130। तो बच्चों एंगल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 डिग्री। तो आप एग्री करते हो एंगल टू 50 डिग्री है। एंगल टू कितना है आपका? 50 डिग्री। को डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो। अब ये आपका टू है तो इसको थ्री ले लो और इसको 4। अब मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं? एस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एल इज पैरेलल टू एस टी। तो प्राची पी क्यू और एल के बीच में भी क्या रिलेशन हो? है? अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो? तो वो भी पैरेलल। अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के बच्चों पैरेलल है, अगर दो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल है तो वो भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल। इसका मतलब क्या हो गया? विच इंप्लाइज, तो पी क्यू जो है बच्चों वो भी एल के क्या होगा? पैरेलल होगा। विच इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू एल। पी क्यू भी एल के पैरेलल हो गया। अब बताओ प्राची, ये 4 है, इसको मैं 5 ले रहा हूँ, तो 5 और 4 के बीच में कोई रिलेशन है? को इंटीरियर है। ये भी क्या है? को इंटीरियर है। तो आप कहोगे पी क्यू इज पैरेलल टू एल एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। है ट्रांसवर्सल? क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 4 बच्चों ये भी क्या होगा? 180 होगा। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर है। तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी है? एंगल 5 की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया? 180। बच्चों एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। अब मुझे बताओ, मैं क्या बताऊं, क्या 2 3 4 के बीच में कोई रिलेशन है? अब आप क्या कहोगे नाउ? एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों एंगल टू कितना है? 50 डिग्री। एंगल थ्री आपको फाइंड करना है, और एंगल 4 कितना हो गया? 110, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो एंगल थ्री कितना हो जाएगा? 180। 110 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 160। तो माइनस 160, तो ये हो गया 20। ऐसे निकलेगा एंगल। एंगल 4 कितना है? कहाँ गया? ये ना ग्रीन वाला सम, हाँ तो 70 आएगा, बिल्कुल दीदी 70 आएगा। कहाँ गया एंगल 4? एंगल 4 की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? 70। 70 और 50 कितना हो गया? 120। तो 180 माइनस 120 तो कितना होगा? 60। बच्चों 60 आए। अब क्लियर है? तो एंगल थ्री की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। कोई डाउट है तो चलो आगे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना। कहता है फिगर 6.26 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो बच्चों ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू ये कितना है आपका? ये 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी कितना? 127। तो पी आर डी ये कितना है? 127। तो फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई निकाल। तो बच्चों 50 और एक्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? अगर मैं आपको ये कह दूं कि ए बी सी डी के पैरेलल है जो आपको दिया हुआ है, तो आपने क्या लिखा? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्स एंड पी क्यू इज एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्स। भैया ए बी इसके पैरेलल और पी क्यू क्या ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा? विच इम्प्लाइज, तो ये इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1। ये वाला एंगल हो गया 1, और इस एंगल को ले लेता हूँ 2। तो मैं क्या लिखता हूँ? विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। होगा? क्यों होगा? ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट, क्योंकि क्रॉस में इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो एंगल 1 की वैल्यू 50 है, तो एंगल 2 कितना हो गया? 50 डिग्री। एंगल 2 का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 डिग्री। को डाउट है तो बताओ। ये कहानी क्लियर है? अच्छा आगे चलो। अब ये बताओ, क्या आप एग्री करते हो कि ये पूरा एंगल और ये एंगल ये इक्वल होंगे?
क्योंकि ये भी तो ट्रांसवर्सल है। अब आप कहोगे नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर तो क्या होगा, एंगल ए पी आर विल बी एंगल पी आर डी विल बी इक्वल टू एंगल पी आर डी। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। ए पी आर में क्या क्या आ जाएगा, 50 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई। और पी आर डी में क्या हो जाएगा 127, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 माइनस 50, वाई हो जाएगा 7 और 12 माइनस 5 7, 77 डिग्री। एक बार आराम से देख लो, किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। चलो बच्चों, क्लियर है। तो आज का टारगेट है 4, अच्छे से करो। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन फॉर 6.1 सारा रिवाइज करो। उसके बाद फिर मैं आपसे शुरू हो बुलाया किस मतलब गाड़ी वाला है फाइनाइट में 18 तो आया है तो सर 12 5 आगे आगे। अच्छा